देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी का जब भी क्वेश्चन आए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आता है, ध्यान देना कि इसके अंदर जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी डिफाइन की गई है, इसको आप रिलेट कर सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, और इसको अपन कोऑर्डिनेशन नंबर से। प्राइमरी वैलेंसी कैन बी आयोनाइज्ड, ठीक है ना, ये आयोनाइजेबल होती है, ठीक है ना, और ये क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल। क्वेश्चन नंबर 2, a group of atoms can function as a ligand only when, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम जिसको अपन लिगेंड बोलते हैं, लिगेंड का काम कौन करेगा, जिसके पास कोई डोनर एटम प्रेजेंट हो, डोनर एटम प्रेजेंट हो या फिर लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, the primary valence of the metal ion in the coordination compound K2NiCN4, K2NiCN4, इसके अंदर आपको पूछा गया है प्राइमरी वैलेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज +2 + x -4 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया यहां पर, बोलो, +2, तो प्राइमरी वैलेंस यहां पर कितना हो गया, 2। द लिगेंड इन पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN6, इसका नाम क्या है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। और वैसे अपन ये देख सकते हैं, ये तो क्या है, केटाइन, और ये क्या है, एनाइन। तो एनाइन आपको दिख रहा है नाम से ही कि ये कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर ये मेटल का नाम और ये लिगेंड का, लिगेंड यहाँ पर क्या होगा, CN-। अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड एक्सपेक्टेड टू बाइडेंटेड। तो दिए गए ऑप्शन के अंदर अपन जानते हैं C2O4 -2 या OX -2 के रूप में अपन लिखते हैं इसको, C डबल बॉन्ड O, इस टाइप से। ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये 2 लोन पेयर मेटल को दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, द बेसिक लिगेंड इज, बेसिक लिगेंड पूछा है, तो आप जानते हो कि लिगेंड जो है वो लोन पेयर डोनेट करते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, ये लुईस बेस कहलाएंगे। तो आप कह सकते हो कि ऑल लिगेंड्स आर बेसिक। क्वेश्चन नंबर 7, लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। क्वेश्चन नंबर 8, टोलेंट रिएजेंट इज, ये आपको पता होना चाहिए किसको अपन बोलते हैं, टोलेंट रिएजेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल सॉल्ट इज, पोटास एलम एग्जाम्पल दे रखा है, पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये K प्लस Al + 3SO4 -2, इस टाइप से ये 3 आयन देता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल लिगेंड बॉन्ड इज, मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अमोनिया फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन क्यूप्रा अमोनियम आयन। अमोनिया जो है
वो यहाँ पर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है CuNH3 का होल 4 प्लस 2। इसको अपन बोलते हैं क्या, क्यूप्रा अमोनियम आयन। एल्केलाइन सॉल्यूशन बट नॉट इन एसिडिक सॉल्यूशन। देखो अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो एसिडिक सॉल्यूशन है तो H प्लस प्रेजेंट होगा, और H प्लस प्रेजेंट होगा तो अमोनिया जो है वो एक प्रकार से क्या बना लेगा, NH4 प्लस। तो अमोनिया की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर एसिडिक मीडियम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन किस में, ये रिएक्शन जो किस में होती है, ये एल्केलाइन सॉल्यूशन में होती है। क्वेश्चन नंबर 12, पॉलीडेंटेड लिगेंड इज, EDTA दे रखा है, ग्लाइसिनेट दे रखा है, EDTA दे रखा है, ग्लाइसिनेट दे रखा है। तो ये पॉलीडेंटेड लिगेंड है जिनकी डेंटिसिटी का मान एक से ज्यादा हो, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड। इसमें आंसर होगा आपका 1 और 3। अब अपन डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या देखिए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स नंबर इन कोबाल्ट इन CuNH3 का होल। देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स नंबर इसमें बताने की क्या जरूरत है, बोलो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, व्हाट इज द EN इन निकल। आपको NiCO4 कंपाउंड दे रखा है, इसमें आपको EN पूछा है निकल का, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Z तो होता है 28 माइनस 2 4, 36 आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, IUPAC नेम ऑफ PT NH3 का होल थ्राइस BrNO2Cl। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया बोलो पीटी का, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया इसके अंदर +4। ब्रोमो नाइट्रो क्लोरो एमीन, तो एमीन का नाम पहले लिखेंगे अपन, ब्रोमो क्लोरो नाइट्रेटो प्लेटिनम 4, स्पेस देंगे और फिर क्या लिखेंगे अपन, क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 16, PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2, कोऑर्डिनेट्स नंबर कितना है, 4। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है प्लेटिनम का, +2। नाम क्या लिखेंगे अपन, डाई एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम 2। क्वेश्चन नंबर 17, सोडियम नाइट्रोसोप्रोसाइड का आपको फॉर्मूला पूछा है, Na2FeCN5NO। ये नाम है सोडियम नाइट्रोसोप्रोसाइड। क्वेश्चन नंबर 18, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा। तो यहां पर आपको पोटेशियम
फेरो साइनाइड का फॉर्मूला पूछा है, तो ये तो कैटाइन है और ये क्या है, एनाइन। कैटाइन लिख दिया। एनाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, मेटल, फेरस और साइनाइड। तो यहाँ पर फेरस को डिनोट करता है +2 -6 बराबर -4। ये चार्ज अपन यहाँ लिख देंगे और इसको अपन इस टाइप से नाम आ जाएगा K4FeCN6। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। CuNH3 का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस, इस कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +3। नाम क्या लिखेंगे अपन, ट्राईएमीन ट्राईनाइट्रिटो कोबाल्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, K4FeCN6 का आपको नाम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अपन क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। Fe4FeCN6 का होल थ्राइस, Fe4FeCN6 का होल थ्राइस, इसमें आपको नाम पूछा है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सामान्य कैटायन भी क्या है, आयरन है। तो इसको सबसे पहले आप डिसोसिएट कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट को थोड़ा क्लियर करने के लिए। ये 3 यहाँ पर जाएगा और ये 4 इधर जाएगा, FeCN6 -4, ठीक है ना। अब इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, अक्स -6 बराबर -4, अक्स बराबर कितना आ रहा है, +2। तो इस मेटल पर चार्ज कितना है, +2, और इस पर कितना है, +3। तो कैटाइन का नाम लिख दिया अपने सिंपल, आयरन थर्ड। फिर अपन कॉम्प्लेक्स का नाम लिख देते हैं हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड। इसको अपन फेरिक भी लिख सकते हैं, फेरिक हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड, दोनों नाम करेक्ट है। कैटाइन और एनाइन के बीच में आपको ये स्पेस छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 22, in which of the following complex oxidation state metal is 0? तो देखो इधर PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इज +2, CrCO6 से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज 0, NH3 का होल थ्राइस Cl3, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, CrEn का होल ट्वाइस Cl2, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आंसर क्या होगा अपना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। NiNH3 का होल 4SO4, इसमें आपको En पूछा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल कितना है बोलो, +2। En का फॉर्मूला क्या है अपने पास, 28, आंसर क्या आएगा, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, K3Al(C2O4) का होल थ्राइस। इसका यूपीएससी नाम अपने को पूछा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो देखो कितना होगा, 6, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है ना। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एल्यूमिनियम का कितना आएगा यहाँ पर, +3।
नाम अपन किस टाइप से लिखेंगे, पोटेशियम, है ना, ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या देखिए, पोटेशियम डाइसाइनो बिस ऑक्जेलेटो, पोटेशियम डाइसाइनो बिस ऑक्जेलेटो निकलेट सेकेंड। अब इसमें एक चीज आप देखिए, यहां पर बिस लगाया हुआ, डाई ऑक्जेलेटो लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, पोटेशियम लिख दिया अपने, और ये अपना कॉम्प्लेक्स है, तो निकल का कॉम्प्लेक्स है, डाई साइनो बोल रहा है, और बिस ऑक्जेलेटो C2O4 का होल ट्वाइस अपन कर देंगे। +2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो -2 -4, तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का 4, ये अपन यहाँ लिख देंगे और ये यहाँ आ जाएगा, तो K4 NiCN2 C2O4 का होल ट्वाइस, इस टाइप का कंपाउंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डाई एक्वा ट्राईएमीन क्लोरोकोबाल थर्ड, डाई एक्वा ट्राईएमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये नाम लिखा है। सबसे पहले अपने को पता लग गया कि ये कैटाइन और ये क्या है, एनाइन, तो ये एनाइन हो गया और ये क्या हो गया, कैटाइन। कैटाइन कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, डाई एक्वा का मतलब हो गया, ये लिख दिया मैंने, ट्राईएमीन का मतलब मैंने ये लिख दिया, और क्लोरो का मतलब ये Cl लिख दिया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना आ रहा है, 6। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +3 +0 +0 -1, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या करेंगे, चार्ज कितना आ रहा है बोलो, 2 आ रहा है यहाँ पर, कितना आ रहा है बाहर चार्ज, प्लस का 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो, COH2O का होल ट्वाइस NH3 का होल थ्राइस Cl2, ये इस टाइप का फॉर्मूला इसका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या देखिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, LiAlH4। ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से एक बार निकाल के देख लो, अक्स बराबर, इसका नाम हो जाएगा लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28। Which one of the following octahedral complex will not show geometrical isomerism? ऑक्टाहेड्रल का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में MA6 MA5B ये शो नहीं करते, ठीक है ना, और A4B2 से अपन बात करना स्टार्ट कर देते, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका दे रखा है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 29। Which could exhibit coordination isomerism? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तब होती है जब कैटाइन एंड एनाइन बोथ आर कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, CuNH3 का होल 5 NO2, CuNH3 का होल 5 NO2, और आगे इसमें एनाइन दे रखा है क्या, Cl2। CuNH3 का होल 5 ONO Cl2 आर रिलेटेड टू, देखो इसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है और उसका डोनर एटम चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर कौन सी आइसोमेरिज्म बताऊंगा बोलो, इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें जो केस दे रखे हैं, विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें जो पहला केस दे रखा है क्वेश्चन नंबर 31 में, एक तो दे रखा है MA4B2, तो ये शो करेगा। MA का होल ट्वाइस A2, ये वाला केस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। MA5B ये शो नहीं करेगा। MA2B2 ये शो करेगा। ये तीन एग्जाम्पल तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर दिए हैं और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दिए। तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन MA5B जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या, अमंग द फॉलोइंग आयन विच वन हैज द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। CrH2O का होल 6 +3 दे रखा है। FeH2O का होल 6 +3 दे रखा है। CuH2O का होल 6 +2 दे रखा है। और एक कॉम्प्लेक्स आपको और दे रखा है PtCl4 -2। तो देखो इधर यहां पर Cr+3 है, 3d3 कॉन्फ़िगरेशन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। यहाँ पर Fe+3 दे रखा है, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, वीक फील्ड लिगेंड है, तो T2G3Eg2 कॉन्फ़िगरेशन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो आंसर तो क्या होगा अपना ये। लेकिन इसके अंदर Cu+2 दे रखा है, 3d9 कॉन्फ़िगरेशन होगा, वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, T2G6 Eg3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। इसमें D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D8 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2। अपना आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 33, ये आपको दे रखे हैं, 3 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, NiCO4, एक आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है NiCN4 -2, NiCl4 -2, ठीक है ना। अब इनके बारे में स्टेटमेंट जो है वो, एक तो मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में दे रखे हैं, तो अपन पता कर लेते हैं। चलो यहां पर आप जानते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2। यहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, है ना, 3d8 4s2 10 के 10 इलेक्ट्रॉन डी में प्रेजेंट होंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 0। ये तो क्या होगा डायामैग्नेटिक। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो यहाँ पर D8 कॉन्फ़िगरेशन पेयर्ड कंडीशन में होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 0। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपको, तो है ना, यहाँ पर D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा डज नॉट पेयर, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2। तो ये तो हो गया पैरामैग्नेटिक, और ये दोनों क्या होंगे डायामैग्नेटिक। तो इसके बेसिस पर अपन इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नीचे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें आप बोल सकते हो कि 1 and 2 बोथ आर डायमैग्नेटिक एंड थर्ड वन इज पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट देखिए, अपन स्टेज सेकंड डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। Question number 34. The possible number of stereoisomers in COEN2Cl2 plus. COEN2Cl2 plus. इसमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ
स्टीरियो आइसोमर्स। देखो इधर, सबसे पहले तो अपन इसके ज्योमेट्रिकल बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, ये हो गया स्टीरियो। तो ज्योमेट्रिकल अपन बनाते हैं, इसके अंदर कोबाल्ट प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना। ये कोबाल्ट मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पर NH2 CS2 CS2 NH2 NH2 CS2 CS2 NH2, और यहां पर मैंने Cl रख दी। ये तो हो गया सिस। Cl को मैंने यहां रख दिया, NH2 CS2 CS2 और NH2 NH2 CS2 CS2 और NH2, ये हो गया क्या, ट्रांस। तो दो तो हो गए। इसका ऑप्टिकल नहीं बनेगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर पड़ जाएगा, और इसका ऑप्टिकल बन जाएगा, ठीक है ना। तो 1 2 एंड 3, आंसर कितना आ जाएगा अपना इसमें, 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CuNH3 का होल 4+2। इसके अंदर कॉपर +2 में 3d9 कॉन्फ़िगरेशन, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, √n n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 1.73 बोर मैग्नेटॉन। क्वेश्चन नंबर 36, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स CuNH3 का होल 4 NiCN4। CuNH3 का होल 4 NiCN4, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगी CuNH3 का होल थ्राइस Cn NiCN3 NH3। तो आप इस टाइप से फिर अपन मेटल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर NiNH3 का होल 4, और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं CuCN4, NiNH3 का होल थ्राइस Cn, और यहाँ पर CuCN3 NH3, इस टाइप से। ये बात हो गई यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी। तो एज वी नो, मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से पहले ऑप्शन में 4 3 2 0 है ना, 4 3 2 0। तो ऑप्शन आपका ए जो है वो उसमें मैक्सिमम आयन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या देखिए, द नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल वो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स K2PtCl Br2 NO2, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको दे रखा है PdCl K2 PdCl Br NO2 का होल ट्वाइस, Br2 दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर सिंगल है। अब देखो भाई, इसमें ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, MA2BC टाइप का है, ठीक है ना। अब MA2BC के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, तो मैं यहाँ पर ये 2 बना देता हूँ। इसमें जो सेम लिगेंड है वो एक बार तो मैं सिस पर रख देता हूँ और एक बार कहाँ पर रख देता हूँ, ट्रांस पर। तो ये 2 ज्योमेट्रिकल डिफरेंट फॉर्म्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, जो NO2 है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है ना, एम्बिडेंटेड है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल जो फॉर्म्स बने हैं उसके अंदर अपन क्या करेंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड माना कि NO2 को अपन क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक बार तो होगा NO2 और एक बार जो है वो
सेम फॉर्म है ONO, ये लिंकेज आइसोमर्स हो गए। क्या हो गए आपस में? लिंकेज आइसोमर्स। सेम इसी टाइप से इसके अंदर A, यहां पर में अगर NO2 नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ONO। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए? 4। क्वेश्चन नंबर 39, ये यहां पर लिंकेज आइसोमर्स है। Which one of the following complex will show geometrical as well as optical? तो PTGLY का होल ट्वाइस Cl2 लिखा हुआ है, तो MAB का होल ट्वाइस A2 टाइप का केस है, इसमें ज्योमेट्रिकल भी होगी और ऑप्टिकल भी होगी। क्वेश्चन बहुत इजी सा था। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। Which of the following coordination compound would exhibit optical isomerism? Which show optical isomerism? अब इसके अंदर एक खास बात क्या, अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें IUPAC नाम दे रखा है, तो नाम से सबसे पहले तो आप फॉर्मूला बनाओगे। ट्रांस डाइसाइनो मेटल लिख लेते हैं अपन पहले से ही, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। डाइसाइनो बिस इथाइलिन डाइएमीन क्लोराइड, इसमें थर्ड दे रखा है, तो +3 -2 +1 -1 ये कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा। नंबर 2 ऑप्शन आपको दे रखा है ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, तो ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है। पेंटाएमीन नाइट्रोकोबाल्ट थर्ड आयोडाइड। अब यहां पर आपको लास्ट में आयोडाइड दे रखा है, तो मैं आपका I2 लिखूंगा। और डाइएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम, ये तो ये वाला ही केस हो गया। अब इसमें पूछा गया आपको कि कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। MA5B केस है, ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है इसलिए नहीं करेगा, और ये MA5 टाइप का केस है तो ये नहीं करेगा। MA का होल ट्वाइस A2 टाइप का केस है, बट ट्रांस दे रखा है, ठीक है ना, इसलिए नहीं करेगा। ये ट्रांस के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसलिए नहीं करेगा। और आंसर आपका कौन सा होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव अ प्रेसिपिटेट AgNO3? तो देखो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। AgNO3 के साथ में Cl, Cl2, Cl3 दे रखा है, तो AgNO3 के साथ में 0 AgCl, वहाँ 1 मोल AgCl, और यहाँ पर 2 है ना, 2 मोल AgCl, और यहाँ पर आपको मिलेगा 3 मोल AgCl। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? चूज द कॉम्प्लेक्स विच इज पैरामैग्नेटिक। तो K4FeCN6 आपको दे रखा है, K3Cr CN6, CrNS3 का होल 6 Cl3, K2PT Cl4, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। तो इसके अंदर अपने पास Fe+2 है, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो T2G6Eg0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 0। Cr+3 3d3 कॉन्फ़िगरेशन, चाहे स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आने। और यहां पर
यहां पर भी क्रोमियम +3 है, 3d3 कॉन्फ़िगरेशन होगा, सेम T2g3 कॉन्फ़िगरेशन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होगा। K2PtCl4 Pt+2 है, D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। तो आपको पूछा क्या है जो पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक तो ये तीनों ही है भैया, ठीक है ना। लेकिन आप इसमें, अच्छा इसमें अपन क्या करें, 4D का एलिमेंट है, तो 4D के जनरली क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COEN का होल ट्वाइस Cl2Br विच इज फॉल्स। COEN2 Cl2Br ये कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है। अब इसमें देखो कौन सा फॉल्स है, तो ये लिगेंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लिगेंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक लिगेंड जो है वो एब्सेंट है। क्वेश्चन नंबर 44, 1 mole of the complex compound CONH3 का होल 5 Cl3 give 3 mole of ion on dissolution। देखो CONH3 का होल 5 Cl3 आपको दे रखा है, इसमें बोल रखा है कि डिजोल्व करने पर 3 मोल आयन देता है। तो 3 मोल आयन कब देगा, जब 2 क्लोरीन, ये कॉम्प्लेक्स कुछ इस टाइप का होगा। और वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में कंपाउंड का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो आप आगे का थ्योरी पढ़ के आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द मेटल आयन ऑफ NiH2 का होल 6, NiH2 का होल 6+2, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर D8 कॉन्फ़िगरेशन है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ये हमेशा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 46, K4FeCN6 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, K4FeCN6 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, 3d6 होगा, T2g6Eg0, तो यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इनर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज ए स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, ये तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, CuEn का होल ट्वाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है। आप सोचते होंगे कि इसमें d के 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन इसमें p में शिफ्ट हो जाता है, इसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट है, कॉपर के केस में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट द शेप ऑफ CuCl5-3, CuCl5-3, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है ना। तो ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री पूछिए ना, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन की ये ज्योमेट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 49, CuNH3 का होल 4+2, इसके अंदर अपन जानते हैं कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 50, आपको 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, NiCO4, NiCN4-2 और NiCl4-2, ये कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। हाइब्रिडाइजेशन पूछे हैं तो इसमें sp3 होगा, इसमें dsp2 होगा और इसमें sp3 होगा। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51,
क्वेश्चन नंबर 51 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फॉर्म डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स? डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन बना सकता है? अब इसमें डायमैग्नेटिक ऑक्टा D8 के अंदर पैरामैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर। D4 के अंदर पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। D3 में पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है ना। D6 के अंदर डायमैग्नेटिक बन सकता है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तब T2G6 इजी 0। इस केस के अंदर डायमैग्नेटिक की पॉसिबिलिटी कहां पर है बोलो? आंसर जो है वो, अब यहाँ D4 जो है ना, ये अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, एक प्रकार से आपको पैरामैग्नेटिक ही मिलेगा। तो आंसर अपना कौन सा जाएगा? D6 कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 52, द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड द फॉलोइंग Cn माइनस दे रखा है, OH माइनस दे रखा है, Br माइनस दे रखा है, F माइनस, इन सब से ये स्ट्रॉन्ग है। तो आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्वेश्चन नंबर 53, द मोनोडेंटेड लिगेंड विच कैन गेट अटैच्ड टू द सेंट्रल एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में डेफिनेशन लिखी हुई है। एम्बीडेंटेड लिगेंड में क्या है? दो डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं एट अ टाइम। वन डोनर एटम will attached to metal. Question number 54. Which of the following is a pi complex? Trimethyl aluminum, ये तो सिग्मा बॉन्डेड कोई OMC है। फेरोसिन में क्या होता है? ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, यहाँ पर ये माइनस होगा Fe, ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये पाई क्लाउड इसके अंदर डोनेट होता है, तो आप कह सकते हो कि ये क्या है? पाई कॉम्प्लेक्स है। इसको अपन पाई कॉम्प्लेक्स अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग पाई एसिड लिगेंड? तो पाई एसिड लिगेंड अपन किसको बोलते हैं? जो मेटल से गेन करे, ठीक है ना। पाई क्लाउड कर सकता है, तो उसको अपन पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं। जैसे CO के अंदर MCO, इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। इसके पाई स्टार ABMO के अंदर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेता है, तो ये एक्सेप्टर भी है। ये सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर टाइप का लिगेंड है। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, तो एक्सेप्टर को अपन क्या बोलते हैं? पाई एसिड लिगेंड। क्वेश्चन नंबर 56, में क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज द हाईएस्ट स्टेबिलिटी कांस्टेंट एट 290? तो इसके अंदर ClBrICN, तो CN जो है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग टेंड टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल एंड कॉम्प्लेक्स? देखो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए एक तो स्मॉल साइज फेवर करता है, एक चार्ज अपॉन साइज रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 58, इन एनी फेरिक साल्ट ऑन एडिंग पोटेशियम फेरोसाइनाइड ए प्रूशियन ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड। तो प्रूशियन ब्लू कलर तो इस कंपाउंड का होता है,
इसको अपन फेरो साइनाइड भी अपन बोल सकते हैं, या प्रूशियन ब्लू। क्वेश्चन नंबर 59, विच रिएजेंट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई निकल आयन। निकल आयन एक क्वेश्चन अपन ने पहले किया था, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम NiDMg का होल ट्वाइस ये कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें 2 किलेट प्लस 2 किलेट, टोटल 4 किलेट बनती है। इसमें ये 2 जो है ना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनती है। अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, silver sulfide dissolved in a solution of silver sulfide dissolved in a solution of sodium cyanide। सोडियम साइनाइड अगर अपन NaCN में डालते हैं तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्सिंग है और सिल्वर के साथ में एक प्रकार से क्या बनाएगा, सिल्वर के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहां पर AgCN का होल ट्वाइस -1 इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स आपको इसको कंपनसेट करने के लिए ये आपको AgCN का होल ट्वाइस इस टाइप से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, द फॉर्मूला ऑफ फेरोसिन FeC5H5 का होल ट्वाइस, इसमें ये +2 में होता है। ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, जिस पर -1 चार्ज होता है एक मॉलिक्यूल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, द कॉम्प्लेक्स यूज एंटी कैंसर एजेंट, वो क्या होता है, सिस्प्लेटिन होता है, जिसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, among the following which is not the pi bonded organometallic compound। पाई बॉन्डेड तो CH3 का होल 4SN ये तो सिग्मा बॉन्डेड है। क्वेश्चन नंबर 64, विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज जो है, विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज जो है वो हाइड्रोजनेशन में होता है, ये आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 65, coordination compound have great importance in biological systems in the context which of the following is incorrect पूछा आपको। साइनोकोबालेमिन B12 and contain cobalt, तो साइनोकोबालेमिन जो B12 कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड एंड कंटेन आयरन, हीमोग्लोबिन जो है वो रेड पिगमेंट होता है और आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, ये बात भी करेक्ट है। क्लोरोफिल आर ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट एंड कंटेन बेरिलियम, क्लोरोफिल तो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, बेरिलियम का बोलना तो गलत है। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सा है, ये वाला। तो ये अपनी स्टेज सेकंड डिस्कस हुई।